हेलो, हेलो, हेलो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनपीटीईएल की मदद से फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में एडवांस कोर्सेस जो कि देश के एलीट एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी आईआईटीज और आईआईएससी बेंगलोर के टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं, उनको हम कैसे खोज सकते हैं और कैसे उनका उपयोग हमारी स्टडी के लिए कर सकते हैं, इसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। इसमें हमको सबसे पहले आपका जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें गूगल सर्च कीजिए आप NPTEL NPTEL क्लिक कीजिए इसमें। यहाँ पर NPTEL की ये वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट है nptel.ac.in। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट फंडेड बाय MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो NPTEL है ये देश की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनके द्वारा फंडेड है। ये MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा फंडेड है ये। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट था बनाने का NPTEL की वेबसाइट की एजुकेशन को क्लासरूम से बाहर निकालना। अभी तक ये होता है कि जो बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर कि काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना होता है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अब हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MHRD मिनिस्ट्री के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया और इसमें आईआईटीज़ के प्रोफेसर, चाहे वो आईआईटी दिल्ली हो, कानपुर हो, रुड़की हो, हैदराबाद हो, आपका मद्रास हो, बॉम्बे हो, आईआईएससी बेंगलोर हो, आईआईटी गुवाहाटी हो, किसी भी आईआईटी के जो कोर्सेज वहाँ पर रन होते हैं, वहाँ पर जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, उन प्रोफेसर्स के द्वारा ये वीडियो लेक्चर्स भी बनाए गए हैं और इसमें कुछ दूसरे लेक्चर्स भी उपलब्ध हैं। कैसे इन लेक्चर्स को हम सर्च कर सकते हैं ये मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन होगी तो इसका ये होम पेज है। होम पेज पर ये इन्फॉर्मेशन बदलती रहती है कई बार, क्योंकि वेबसाइट लगातार अपडेट होती रहती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है NPTEL जनवरी 2021 सेमेस्टर, तो ये ऑनलाइन क्लासेस भी रन करते हैं। इनके जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको आप देखते जाइए। असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसी एग्ज़ाम्स होती है वो एग्ज़ाम से लेंगे, और अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, इस तरह का। तो इस समय जो जनवरी सेमेस्टर में नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं जिनकी एग्ज़ाम्स जो हैं शायद अप्रैल के एंड में होंगी, उनकी डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो अभी हमको इस डिटेल को नहीं देखना है फिलहाल, हमको ये देखना है कि कोर्सेज को कैसे सर्च किया जाता है। तो ये वेबसाइट के अंदर हम नीचे और भी जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमको और भी मिलेगी। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि किस तरह से हमको कोर्सेज की डिटेल निकालनी है कि कौन कौन से कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं NPTEL की वेबसाइट पर, पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट, भौतिकी के लिए। तो यहाँ पर हम आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक कोर्सेस दिख रहा है। इस कोर्सेस में NPTEL कोर्सेस और मेडिकल कोर्सेस दो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो हमको मेडिकल के लिए नहीं जाना है क्योंकि जो फिजिक्स है वो मेडिकल का सब्जेक्ट नहीं है, ये इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। तो हमको NPTEL कोर्सेस पर क्लिक करना है। NPTEL कोर्सेस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट पर बहुत सारे कोर्सेस की लिस्ट खुलेगी। यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ हम आएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी शोइंग। यहाँ पर देखिए आप सबसे नीचे शोइंग 1 to 10 ऑफ 2261 एंट्रीज, ये नंबर बदलता रहता है लगातार। 2261 है, अभी कुछ और वीडियो लेक्चर्स इस पर अपलोड कर दिए जाएंगे तो ये नंबर बदलता जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि इतने सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं। 2261 सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं। अब हमारा इसमें ये देखना है कि इन 2261 में क्या हम
जो लिस्ट खुल रही है इसको पूरे को एक एक करके देखते जाएं, यहाँ पर पढ़ते जाएं कि फिजिक्स कहाँ पर है। आप ध्यान लगाएंगे थोड़ा सा, यहाँ देखिए सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो इस वाली जो लाइन है, यहाँ जो कॉलम है, इसमें सब्जेक्ट्स का नाम आएगा। डिसिप्लिन यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग फिर से यहाँ पर है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे एक एक करके आगे आते जाएंगे। इसके बाद में टीचर्स का नेम यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से टीचर ने वो ऑनलाइन लेक्चर लिया है, जिनकी की रिकॉर्डिंग यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद में वो जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो कौन से आईआईटी से हैं, तो उन आईआईटी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर प्रोफेसर बाबू विश्वनाथन है, ये आईआईटी मद्रास से हैं। और कंटेंट का टाइप यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह का कंटेंट है, तो ये वीडियो लेक्चर है। जैसा हमने कहा कि कुछ वीडियो लेक्चर भी है और कुछ लेक्चर्स होंगे जो कि टेक्स्ट फाइल में के फॉर्म में होंगे। तो हमको वीडियो लेक्चर्स में यहाँ पर प्रिफर करता हूँ, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स में थोड़ा सा जो पेडागोजी होता है समझाने का, वो काफ़ी ठीक रहता है समझने के लिए। तो यहाँ पर ये है। और अब हमको ये देखना है कि फिजिक्स के वीडियो लेक्चर कैसे ढूंढें इसमें, क्योंकि 2261 जो है बहुत ज़्यादा लेक्चर्स होते हैं और बार बार हमको यहाँ पर आना पड़ता है इस वेबसाइट के ऊपर। तो हम यहाँ पर फिजिक्स के लेक्चर कैसे ढूंढें, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए सबसे लेफ्ट में एनपीटीईएल के जस्ट नीचे लिखा हुआ है लिस्ट बाय डिसिप्लिन, लिस्ट बाय डिसिप्लिन। तो इसमें आपके एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, ओशियन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंसेस, जनरल पेपर्स हैं कुछ, बेसिक कोर्सेज सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। ये वो कोर्सेज है जो कि आईआईटीज में बीटेक के स्टूडेंट्स को सामान्य तौर पर फर्स्ट ईयर में होते हैं। इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग है, नेक्स्ट आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। कुछ कोर्सेज नए यहाँ पर जोड़े गए हैं जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं, स्पेशल सीरीज लेक्चर हैं, कुछ लॉ से जोड़े गए हैं और कुछ इकोनॉमिक्स से जोड़े गए हैं। इसके बाद में इसके नीचे जब हम आएंगे तो लिस्ट बाय कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप में आपके दो तरह की कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध है। एक तो है वीडियो कोर्स, यानी कि जो भी लेक्चर है वो पूरे लेक्चर वीडियो के फॉर्म में है, उसमें आपको ऑडियो भी साथ में मिलेगा। उसके बाद में है वेब कोर्सेज, वेब कोर्सेज यानी कि इसमें वीडियो लेक्चर नहीं होंगे, सिर्फ टेक्स्ट लेक्चर होंगे, जिसमें आपको नोट्स के फॉर्म में ये लेक्चर्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो है आईआईटीज़ की लिस्ट दी हुई है कि कौन से आईआईटीज़ हैं जिनके की ये लेक्चर्स उपलब्ध हैं। तो हम पर्टिकुलर उस आईआईटी का नाम भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमको ये पता चल जाएगा कि आईआईटी बॉम्बे ने किस सब्जेक्ट में कितने लेक्चर्स वीडियो के बना के अपलोड किए हुए हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे फिजिक्स के फील्ड में लेक्चर्स ढूंढने हैं, तो मैं यहाँ पर इस जो लिस्ट बाय डिसिप्लिन है इसके अंदर फिजिक्स ढूंढूंगा। ये फिजिक्स ढूंढ लिया। यहाँ पर सबके आगे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स में मैं क्लिक करूंगा, माउस से क्लिक किया तो ये यहाँ पर देखो चेंज हो गया है सब कुछ। ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो फिजिक्स के आ गए हैं। लेकिन अभी इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर नीचे चेक करता हूँ तो मुझे 88 एंट्रीज दिखाई दे रही हैं, 88 एंट्रीज शोइंग, 88 एंट्रीज, साथ में लिखा हुआ फिल्टर्ड फ्रॉम 2261 टोटल एंट्रीज, यानी कि जो सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर आपके इंजीनियरिंग की जितनी भी लिस्ट खुली हुई थी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, आप इसको बोल सकते हो प्रोग्राम वाइज, तो उसमें से फिजिक्स को हमने सिलेक्ट किया और फिजिक्स की टोटल 88 एंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इस 88 के अंदर वीडियो लेक्चर भी हैं और वेब कोर्स भी हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे जहाँ पर दिया हुआ है बीच में लिस्ट बाय कंटेंट टाइप, तो उसमें मैं यहाँ पर वीडियो लेक्चर पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो लेक्चर पर कोर्स पर क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर नंबर फिर से चेंज हो गया है, शोइंग 1 to 10 ऑफ 72 हो गया है। पहले 88 था, अब 72 हो गया है, यानी टोटल 72 वीडियो लेक्चर्स फिजिक्स के फील्ड में यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब
मुझे ये चाहिए कि नहीं, मुझे तो आईआईएससी है बेंगलोर के प्रोफेसर्स के द्वारा अपलोड किए गए लेक्चर देखना है फिजिक्स में कि उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट में अपलोड किए। तो मैं यहाँ पर आईआईएससी बेंगलोर को भी क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर उनके द्वारा अपलोड किए गए लेक्चर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 लेक्चर सिर्फ ऐसे हैं जो कि आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा अपलोड किए गए हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लेक्चर जो अपलोड किए गए हैं उनके बारे में देखें हम तो यहाँ पर ये लिस्ट खुलेगी आईआईटी बॉम्बे की। इसी तरह से आईआईटी दिल्ली ने कौन से लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो लिस्ट देखना है तो वो यहाँ से खुल जाएगी। तो हमारे पास में एक एक करके सारे आईआईटीज़ के लेक्चर्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आईआईएससी बेंगलोर के बारे में देखते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, ये 2 पेपर हैं जो कि आईआईएससी बेंगलोर के प्रोफेसर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं और वीडियो लेक्चर के फॉर्म में है यहाँ पर। तो इसमें से ये जो आपका रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है ये पेपर आपके इम्पोर्टेंस का है थोड़ा सा, जो कि पीजी स्टूडेंट्स जो एमएससी पे पीजी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, कहीं कहीं पर ये पेपर उनके होता है। उसके बाद में अगर हम आईआईएससी के बाद में आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो फिजिक्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ग्रुप थ्योरी मेथड्स इन फिजिक्स, पाथ इंटीग्रल एंड फंक्शनल मेथड्स इन क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1, थ्योरी ऑफ ग्रुप्स फॉर फिजिक्स एप्लीकेशन, क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इनमें जो पर्टिकुलरली जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं एमएससी लेवल के उसमें आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी होता है और एक क्वांटम मैकेनिक्स भी यहाँ पर होता है। तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा टोटल ये 8 एंट्रीज इसमें उपलब्ध हैं। उसके बाद में आईआईटी दिल्ली की हम बात करें तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा 7 एंट्रीज उपलब्ध हैं, यानी कि 7 सब्जेक्ट्स में इन्होंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। इसमें एक है आपका इंट्रोडक्शन टू लेजर, ये भी आपका एमएससी में पढ़ने के हिसाब से इम्पोर्टेंट पेपर है। सेमीकंडक्टर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका प्लाज्मा फिजिक्स, ये भी किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी पढ़ाया जाता है, इसमें भी इम्पोर्टेंट पेपर है ये एमएससी के हिसाब से अगर हम देखें तो। उसके बाद में डीसी दुबे सर का है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट पेपर है। क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें कुछ पार्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। के त्यागराजन सर हैं आईआईटी दिल्ली से, उनके द्वारा ये लेक्चर अपलोड किए गए हैं बना के। क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशंस, अजय घटक सर हैं, उनके द्वारा ये लेक्चर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 7 एंट्रीज उपलब्ध हैं जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंट्रोडक्शन टू लेज़र, ये आपके पीजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट पेपर हैं। और कुछ हद तक प्लाज्मा फिजिक्स, फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस, ये भी किसी किसी यूनिवर्सिटी में सिलेबस का हिस्सा होता है। उसके बाद में अगर हम देखें आईआईटी दिल्ली के बाद में तो आईआईटी गुवाहाटी है यहाँ पर। आईआईटी गुवाहाटी में सोलर एनर्जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थ्योरेटिकल मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये आपके एक इम्पोर्टेंट पेपर है जो कि एमएससी में होता है। न्यूमेरिकल मेथड्स एंड सिमुलेशन टेक्निक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ये भी एक अच्छा पेपर है, रिसर्च जिनको करना है उनके लिए काफ़ी अच्छा पेपर है ये। ए ब्रीफ कोर्स ऑन सुपर कंडक्टिविटी, ये भी एमएससी के सिलेबस का एक पार्ट है। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स विद एप्लीकेशंस, ये भी एमएससी का पार्ट है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ये भी एमएससी का पार्ट है। एडवांस कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ये भी एमएससी का एक पार्ट है, एमएससी इन फिजिक्स का एक पेपर है। उसके बाद में 8 एंट्रीज़ के बाद में कानपुर की एंट्रीज़ हैं। कानपुर में जो है टोटल 8 एंट्रीज़ कानपुर में भी हैं। इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोफिजिकल फ्लूइड है, फिजिक्स ऑफ टर्बुलेंस है, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये आपके एमएससी में काम का पेपर है। इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी आपके एमएससी में काम का पेपर है। कंप्यूटेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग विद पाइथन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये भी आपके एमएससी में काम का पेपर है, क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पेपर में कवर होते हैं। तो ये एक अच्छा पेपर है और सर ने बनाया भी अच्छा है लेक्चर्स इसमें।
उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये भी आपका एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पेपर है। और फिर न्यूक्लियर फिजिक्स फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशन, एच सी वर्मा के द्वारा ये बहुत अच्छी लेक्चर सीरीज न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर इनके द्वारा बनाई गई है। तो ये पेपर भी आपका एमएससी के हिसाब से बहुत अच्छा पेपर है। उसके बाद में आईआईटी खड़गपुर की हम बात करें तो आईआईटी खड़गपुर में फिजिक्स ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑप्टिकल वेवगाइड्स टेक्निकल पेपर है ये। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पार्ट 3, ये अच्छा पेपर है क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए ये फ़ायदेमंद है जिनको लेबोरेटरी प्रैक्टिस करना है, जहाँ पर लैब की कमी है या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है लेबोरेटरी को लेकर के, तो उनके लिए जो है ये एनओसी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। 3 पेपर हैं, सर ने वीडियो लेक्चर बनाए हैं, प्रोफेसर अमल कुमार दास आईआईटी खड़गपुर से हैं। तो एक ये यहाँ पर आपको दिख रहा है एनओसी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स 1, एनओसी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स 2 और एनओसी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स 3। तो ये तीनों ही वीडियो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ये भी आपका एक अच्छा पेपर है एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉडर्न ऑप्टिक्स, ये भी एक अच्छा पेपर है आपका। इंट्रोडक्शन टू नॉन लीनियर ऑप्टिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, अपस्ट्रीम एलएनजी टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये आपका एमएससी के हिसाब से एक अच्छा पेपर है। उसके बाद में एनओसी मैथमेटिक्स मेथड्स इन फिजिक्स, ये भी आपका एमएससी के हिसाब से एक अच्छा पेपर है। टोटल 13 एंट्रीज हैं, इसलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले सभी में 1 लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ आ रहा है। तो 2 पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स फ्रॉम न्यूटोनियन टू लेग्रांजियन फार्मूलेशन, इसमें भी कुछ पोर्शन एमएससी का है जो कि इम्पोर्टेंट है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये अच्छा पेपर है, एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो आईआईटी है उसमें है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास में आप देखेंगे तो फिजिक्स ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑप्टिकल वेवगाइड, सॉरी ये रिपीट हो रहा है क्योंकि मैंने आईआईटी कानपुर को अनचेक नहीं किया है, खड़गपुर को अनचेक नहीं किया है, तो मैं अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पर लिस्ट चेंज हो जाएगी। कंप्यूटेशनल फिजिक्स है यहाँ पर, वेव्स एंड ऑसिलेशंस हैं, ये अच्छा पेपर है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ये भी अच्छा पेपर है एमएससी के लिए। फिजिकल एप्लीकेशंस ऑफ स्टोकास्टिक प्रोसेस, न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन सेफ्टी इंट्रोडक्शन, मैकेनिक्स हीट ऑसिलेशंस वेव्स, ये भी अच्छा पेपर है। कुछ टॉपिक्स इसमें एमएससी में इम्पोर्टेंट है। टॉपिक्स इन नॉन लीनियर डायनामिक्स, सिलेक्टेड टॉपिक्स इन मैथमेटिकल फिजिक्स। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर पेज नंबर 2 भी है इसमें, तो पेज नंबर 2 पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर तो ये आपका कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, क्लासिकल फील्ड थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्पेशल सिलेक्टेड टॉपिक्स इन एटॉमिक फिजिक्स, स्पेशल सिलेक्टेड टॉपिक्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स, काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और लास्ट में हम देखें आईआईटी रुड़की, इनकी द्वारा क्या क्या अपलोड किया गया है। तो आईआईटी रुड़की ने जो है बेसिकली 4 पेपर अपलोड किए हैं, जिसमें एक है इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंसेस, ऑप्टिकल सेंसर्स यहाँ पर हैं, सोलर फोटोवोल्टेइक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और लेक्चर्स भी हैं जो कि फिजिक्स के लिस्ट बाय डिसिप्लिन में फिजिक्स के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ये लेक्चर्स आपको कुछ अदर डिसिप्लिन में भी मिलेंगे, तो वो हमको ढूंढना पड़ेंगे बेसिकली इसमें। और वो ढूंढने का तरीका क्या है, आपको कुछ में लिस्ट बाय डिसिप्लिन जो है उनके नाम बता देता हूँ, जिसमें कि फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं। तो इसमें आपके जो एमएससी फिजिक्स में काम में आने वाले डिपार्टमेंट्स हैं या डिसिप्लिन हैं, उसमें एरोस्पेस में इतना नहीं दिया है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री नहीं है, इसमें भी नहीं है ज़्यादा। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको ड्राइंग वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ना है तो वो इसमें मिल जाएगा, कुछ हद तक मैकेनिक्स भी मिल जाएगा इसमें। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसमें कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए पेपर्स मिलेंगे आप अगर ढूंढेंगे तो। उसके बाद में इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें सर्किट थ्योरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए कुछ पेपर्स यहाँ पर मिलेंगे। और डीसी और एसी मशीन से जुड़ा हुआ जो टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स के अंदर, वो भी इसके अंदर कुछ पेपर्स मिलेंगे।
उसके बाद में मैनेजमेंट मैथमेटिक्स में भी आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको थर्मोडायनामिक्स से जुड़े हुए जो पेपर्स हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो यहाँ पर काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। टोटल 46 एंट्रीज हैं अकेले आईआईटी रुड़की की। तो ये सर्च करना एक बहुत मुश्किल काम है इसमें, क्योंकि टोटल 303 एंट्रीज हैं। लेकिन एनीवे क्योंकि ये फिजिक्स कैटेगरी के अंदर नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर कौन सा पेपर आप चाहते हैं। तो एक एक करके आपको नाम पढ़ना पड़ेंगे और वो नाम आपसे, आपको जो पेपर चाहिए है उससे रिलेवेंट है या नहीं है वो देख करके आप उस पेपर का कंटेंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में नेक्स्ट जो है फिजिक्स हो गया है, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट पेपर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जो कि एमएससी में इम्पोर्टेंट होते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थ्योरी। उसके बाद में एक और ये अच्छा सब्जेक्ट है जिसकी नाम है इसका नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये भी फिजिक्स का ही कुछ पार्ट आप इसको मान सकते हैं। तो नैनो स्ट्रक्चर एंड नैनो मटेरियल्स, कैरेक्टराइजेशन एंड प्रॉपर्टीज, नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज, सेल्फ असेंबली एंड एप्लीकेशंस। इसी तरह से कुछ पेपर जैसे बेसिक कोर्स सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेगी जो कि हमारे फंडामेंटल अगर थोड़े से मिस्टेक हैं उनमें कुछ ठीक नहीं है तो इन पेपर्स में रिवीजन कोर्सेज की तरह से आप इसको ले सकते हैं अपने लिए। अगर आप एमएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम जो एमएससी के बाद होती है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब कुछ दिया हुआ है। और इस तरह से आप अपनी पसंद का पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर हम आगे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से इन पेपर्स को डाउनलोड करने की सुविधा है या नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ पर मान लीजिए कि फिज़िक्स मैंने सिलेक्ट किया और फिज़िक्स के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन टू लेज़र, मुझे इसके वीडियो लेक्चर्स को डाउनलोड करना है। तो मैं क्या करूँगा कि सीधा ये जो लेक्चर का टाइटल है इस पर जैसे मैं कर्सर को ले जा रहा हूँ ये एक हाइपरलिंक बन रहा है, और हाइपरलिंक पर मैं क्लिक करूँगा तो एक नया विंडो खुलेगा। इस नए विंडो के अंदर मुझे वीडियो लेक्चर से जुड़ी हुई जानकारी और साथ में इसका कोर्स कंटेंट क्या है, यानी कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है उसकी भी जानकारी मुझे मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे मॉड्यूल्स लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे लेफ्ट में, तो ये जो मॉड्यूल्स लिखा हुआ है इसके अंदर आपको टाइटल वाइज लेक्चर्स मिलेंगे। जैसे इंट्रो इंट्रो दिया हुआ है वीडियो का, लेक्चर सीरीज का इंट्रो दिया हुआ है यहाँ पर। तो मॉड्यूल 1 है, इसमें 3 लेक्चर हैं। उसके बाद में आपका मॉड्यूल 2 है, इसमें आपके 1 2 3 4 लेक्चर हैं। उसके बाद में आपका मॉड्यूल 3 है, लेज़र रेट इक्वेशन। उसके बाद में आपका मॉड्यूल 4 है, इसमें लेज़र एम्पलीफायर, इरिडियम डोप्ड फाइबर लेज़र है, इस तरह से दिया हुआ है। और फिर है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑप्टिकल रेजोनेटर, रेजोनेटर लॉस एंड कैविटी लाइफ टाइम। और इस तरह से काफ़ी सारे टॉपिक्स लेज़र के ऊपर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर इसमें अगर हम चेक करें तो वॉच ऑन यूट्यूब, यानी कि ये वीडियो लेक्चर जो है यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। सीधा इस वीडियो लेक्चर को अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कॉपी वीडियो यूआरएल, कॉपी वीडियो यूआरएल एट करेंट टाइम। मैं इसमें कॉपी वीडियो यूआरएल कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पर एक विंडो और खोलता हूँ क्रोम के अंदर, मैंने विंडो खोल दिया है। और ये जो कॉपी किया था मैंने यूआरएल को, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एड्रेस बार में। पेस्ट करके मैंने इसको एंटर कर दिया है। तो जो वीडियो लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर ये अवेलेबल है वो मुझे Hello. यहाँ Laser is one of the most यूट्यूब पर भी आप स्टडी widely कर used सकते हैं। devices in ठीक, और यूट्यूब पे भी आप इसको science स्टडी and कर लीजिए। technology. उसके बाद में अ, आपको पूरी अगर सीरीज देखना हो कि जो वीडियो लेक्चर्स दिए गए हैं वो आपके
डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ पर डाउनलोड वीडियोस पर हम जाएंगे। डाउनलोड वीडियोस पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक कॉलम है जिसमें सीरियल नंबर लिखे हुए हैं लेक्चर्स के। दूसरा कॉलम है उसमें चैप्टर नेम, यानी कि जो वीडियो लेक्चर है उसका टाइटल लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं मॉड्यूल 1 में जाता हूँ तो टाइटल है जनरल इंट्रोडक्शन स्कोप एंड कंटेंट, तो ये आपका पहला लेक्चर है। और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड पर, तो ऑटोमेटिकली जो है MP4 में डाउनलोड शुरू हो जाएगा। किसी तरह के लॉगिन वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। 129 MB की ये फाइल है। मैं यहाँ पर शो ऑल करके इसकी डिटेल आपको दिखा सकता हूँ, शो ऑल। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो फाइल है वो टोटल 129 MB की है और यहाँ पर ये डाउनलोडिंग चल रही है। ऑटोमेटिकली ये डाउनलोडिंग पूरी हो जाएगी। आप अपनी जो भी फ़ोन है उसमें ये डाउनलोड करके रख सकते हैं जब भी आपको डाउनलोडिंग का समय मिले। और डाउनलोडिंग करने के बाद में जब भी आपको पढ़ने का समय मिले तो आप इसको वीडियो लेक्चर को प्ले कर सकते हैं, फिर आपको इंटरनेट की दोबारा उसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये वीडियो लेक्चर जो है डाउनलोडिंग के लिए फ्रीली अवेलेबल है। आपको कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो MHRD मिनिस्ट्री है, जिसे वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बदल दिया गया है, उनके द्वारा ये फंडेड है। तो IITs का जो क्लासरूम एजुकेशन है वो अब इंटरनेट पर उपलब्ध है। यू कैन एक्सेस इट फ्रीली एनी टाइम एनीवेयर। आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे ये फाइल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये कोर्स अभी नहीं पढ़ना है, तो मैं इसमें कैंसिल कर रहा हूँ, डाउनलोडिंग को कैंसिल। और इस तरह से यहाँ पर हर सब्जेक्ट में आपके ये लेक्चर्स खुलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है। तो ट्रांसक्रिप्ट में जनरली क्या होता है कि जो वीडियो लेक्चर ये दिए जाते हैं, तो वीडियो लेक्चर में टीचर कुछ बोल रहे होते हैं, तो वो जैसा उन्होंने बोला है वैसा का वैसा PDF फाइल में टाइप किया हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, तो जो जो मैं बोल रहा हूँ सेम चीज़ अगर आपको लिखी हुई मिल जाए तो वो आपका ट्रांसक्रिप्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लिए ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है PDF इज़ नॉट अवेलेबल। ऑलराइट, तो शायद ये कारण ये होगा कि ये बहुत लेटेस्ट अपलोड किया गया होगा, तो अभी शायद ट्रांसक्रिप्ट जो है इसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस में होगी, इसलिए यहाँ पर ये उपलब्ध नहीं है। उसके बाद में बुक्स का यहाँ पर दिया हुआ है, तो बुक्स की भी जो है लिस्ट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर जो है देख सकते हैं। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं फिजिक्स के अंदर ही। मान लीजिए कि हमारे पास में वीडियो लेक्चर हम देखना चाह रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से जुड़ा हुआ। हमने IIT कानपुर के जो प्रोफेसर हैं उनका हमने एक लेक्चर देखा था यहाँ पर कहीं पर, फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन बाय HC वर्मा। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में पेज खुल रहा है यहाँ पर। तो ये लेक्चर सीरीज़ पूरी यहाँ पर आप एक एक लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चेक करते जाएंगे आगे से आगे। तो टोटल जो लेक्चर्स उपलब्ध है वो है 43। टोटल 43 लेक्चर्स यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद में यहाँ पर असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट जो भी हैं ये दिए हुए हैं असाइनमेंट। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर दी रखी है, लेकिन PDF जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो शायद हर एक लेक्चर के बाद में ये उपलब्ध हो। तो लेट मी चेक कि यहाँ पर जैसे हमने इसको प्ले किया है तो ओके, ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। पहले ये ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन शायद कुछ चेंजेस किए गए होंगे इस पर। तो ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको, और या फिर डायरेक्ट आप इनको देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको बहुत अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। इंटरनेट कनेक्शन की आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स में ज़रूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पर डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध नहीं है ये लेक्चर, लेकिन आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर भी या डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर भी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।